हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए जो है बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2017 के से लेकर 2019 तक जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मौजूद हैं। इसीलिए जो प्लेलिस्ट में जितने भी 12 वीडियो हैं बायोलॉजी के, उसको तो आपको पढ़ ही जाना है, क्योंकि उसमें जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं 12 वीडियो के आसपास, ये सब 2017 से पहले के आपके क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के। रिसेंट का जो क्वेश्चन है वो अभी किसी बुक में अपडेट नहीं है, तो इसके लिए आपके लिए ढूंढ कर सारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसीलिए इस वीडियो का एफर्ट जो है वो और वीडियो से बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं इतने लाइक्स का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि इतना लाइक्स मेरे को आ जाना चाहिए। ठीक है, तो और क्या है कि आज आपके बायोलॉजी के आपके बनेंगे वीडियो, कल आपका इसी तरीके से एसएससी में 2017 से 19 तक का जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी जो है कल आपके साथ डिस्कस करना है। फिर उसके नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का। तो इतना आप ये 3 वीडियो का यानी कि 300 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं और प्रीवियस में जितना भी मेरा वीडियो है जिसका प्लेलिस्ट बना चुके हैं ऑलरेडी उसको कर लेते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझाना है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आपको बस अपना प्रिपरेशन इसी क्वेश्चंस के आगे पीछे में तैयारी करना है। समझ रहे हैं? उसी से रिलेटेड आपको तैयारी करना है, जो कि मैं वीडियो के दौरान आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, बहुत सारे फिगर भी हैं, अच्छे से कंटेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं कि आपको इस वीडियो में कितना क्वेश्चंस पहले से ऑलरेडी आता था। एक तरह से आपका टेस्ट ही है, तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम मतलब जितने भी क्वेश्चन है 100 प्लस, इसमें से कम 70 प्लस तो आपका सही होना चाहिए। अगर आप 70 प्लस सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही सही पोजीशन में हैं। तो एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये एक्सिलरी बर्ड जो है ये डेवलप होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रांच। ब्रांच में ये डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको कि कौन प्रपोज किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका R.H. विटेकर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए इसके रिगार्डिंग जो है एक बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लाए हैं कि देखिए सिर्फ अब जैसे कैसे पढ़ना है आपको ये भी देखते हैं, बताते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन कि हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपको सिर्फ यहीं तक नहीं पढ़ना है। जब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जैसे 5 किंगडम पूछा तो मे भी हो सकता है कि 6 किंगडम पूछ दे, 2 किंगडम पूछ दे, 3 किंगडम पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किसने प्रपोज किया ये पूछा है, तो आपको जितने लोग भी हैं उसको भी आपको पढ़ना है। तो इसी के इर्द गिर्द में ही पढ़िएगा ना तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप सुनते होंगे टॉपर से कि प्रीवियस ईयर को उन्होंने फॉलो किया है, तो वो लेकिन ये सिर्फ बोल देते हैं कि प्रीवियस ईयर को फॉलो किया, लेकिन वो किस तरीके से अपने सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, ये कोई नहीं बताता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन देखा यहाँ पर कि 5 किंगडम को किसने प्रपोज किया था, विटेकर ने किया था, तो आप ये पढ़ लीजिए कि उसको कब किया था, तो 1969 में। कौन कौन से उसमें आते हैं 5 किंगडम में, तो ये पढ़ना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से 3 किंगडम किसने किया वो पढ़िए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इथाई डिजीज। तो कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड द राइट आंसर इज कैडमियम जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हु डिस्कवर द कॉलेरा कॉजिंग जर्म्स। तो कॉलेरा कॉजिंग जर्म्स को किसने डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर करने वाले हैं फिलिपो पैसिनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से कौन सा जो है डिजीज होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मलेरिया आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन जो आप जानते हैं ये बांग्लादेश में बहुत इसका
होता है, ठीक है, सैफरॉन का खेती। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अ सैफरॉन, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिग्मा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीफ, ठीक है, तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीफ, ठीक है, रूट से लेकर उसके लीफ तक पहुंचाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी, तो सेगमेंटेड बॉडी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, फाइलम एनेलिडा जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म्स, तो मलेरिया कॉजिंग जर्म्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, एंड द राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोफोन्स लेवरान जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन ले जाता है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में कौन लेके जाता है ऑक्सीजन, ये काम होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। अब जैसे कि आपने ये देखा रेड ब्लड सेल, तो अब आपको क्या करना है कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे लूशन के बुक से या किसी भी बुक से, तो आरबीसी के बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरा यही आपको समझाना है कि आप बस जितना क्वेश्चंस देख रहे हैं और जो भी टर्म इसमें आया, जो भी आंसर है उसके रिगार्डिंग अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्रीशन जो है आपका यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर्ड किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एटोनी वैन ल्यूवेनोक जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो नाम क्या है उसका, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड द राइट आंसर इज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स, तो प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं कि जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया कि हाउ प्लांट टिश्यू आर हाउ मेनी टाइप्स, अब ये आपने देखा 3 टाइप्स। अब इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक नोट्स भी बना दिया है कि कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं, कि इन प्लांट एंटोनॉमी, ठीक है, टिश्यू आर कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू 3 टिश्यू सिस्टम, ओके। अब कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस, वैस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, तो जो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइटली, स्लाइटली जो है वो क्या होता है बेसिक होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 रेड रॉट इज अ डिजीज कॉज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, तो रेड रॉट जो है एक तरह का डिजीज है, ये मेनली किस प्लांट में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शुगर केन, शुगर केन में ही ये डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा स्किन, स्किन नहीं है, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, एंड द राइट आंसर क्या होने वाला है आपका स्किन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, तो ये जो पोलियो है और चिकन पॉक्स है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेनली किससे होता है वायरस से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो इसमें से कौन जो है वो एक प्लांट हार्मोन नहीं है। एंड द राइट आंसर इज थायरॉक्सिन जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये जो नेफ्रॉन है ये रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज, सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो आपने देखा विटामिन, अब विटामिन से रिलेटेड जो है आपको हर चीज़ पढ़ लेना है। हालांकि यहाँ पर सूरज की रोशनी से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, तो कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है थाइमस ग्लैंड से, ये हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये काम करता है कब, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड, करेक्ट आंसर सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कौन सा है यहाँ पर जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी जो है आपका ए बी प्लस आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, तो इंसुलिन जो है ये एक तरह का क्या होता है, तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, तो ये किसका काम होता है, जो जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है ह्यूमन हार्ट तक पहुंचाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूमनरी आर्टरीज जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अब यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देखिए फिगर के साथ आपको समझाने की कोशिश किया गया है, फिगर को अच्छे से देखिएगा। प्लूमनरी आर्टरीज जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 28 में क्या है कि यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है, मेजरली कॉजेज विच कैंसर, किस टाइप का कैंसर हो जाता है यूवी रेज की वजह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में कि यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन्स मेजरली कॉजेज विच कैंसर, तो स्किन कैंसर ये हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट मैमल कौन सा होता है, सबको पता है व्हेल जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, तो मिल्क का जो पीएच होता है उसका क्या नेचर होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है स्लाइटली एसिडिक जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूलिजन, तो इम्यूल्सन का कौन यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, तो कर्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड द राइट आंसर इज नर्व सेल्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर, तो नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर कौन सा डिजीज है, तो ये होता है आपका कैंसर। ठीक है, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या दिया हुआ है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल, तो किसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल, पावर हाउसेस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 37 में क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर, ओके, न्यूमेटोफोर का जो है यहाँ पर क्या रोल होता है, मेन काम क्या है इसका न्यूमेटोफोर का,
द करेक्ट आंसर इज हो जाएगा कि ये क्या करता है, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, मेन काम यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में है एल्वोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये किससे रिलेटेड होता है? एल्वोली ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका फिगर, इसको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, ये सब एडिशनल मैंने इसलिए दे दिया है कि जब आप इस PDF को रात तक डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप इसको क्या करना है कि अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सब कुछ को। फिगर मैंने इसीलिए दिया है ताकि बुक्स में फिगर नहीं होते हैं, तो इसके लिए अरेंज करके आपके लिए फिगर का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 41 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, दूध से जो दही बनता है, तो दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो कितने रिब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ DNA। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर फीमेल हार्मोन। तो इसमें से फीमेल का जो हार्मोन है वो कौन कौन सा है? करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोन, और ये दोनों फीमेल से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका मेल से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। एंटासिड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो विटामिन से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन A की कमी से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड। ठीक है, हार्ट का जो राइट पोर्शन होता है मेनली वो रिसीव क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन ये जो है लीवर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 में दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल डज द, ठीक है, पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल डज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसमें ये ब्रेक हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फिगर, इसके बारे में पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो ये किससे बना होता है? मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स जो है आपका, लाइपिड्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो आपने देखा था, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव सॉरी, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर कौन सा होता है आपका, O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 52 में कि इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी
इन ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ये देखिए, ये रहा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट होता है इसका, सेरेब्रम, सेरेबेलम नीचे, और ब्रेन स्टेम जो है आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये है आपका ये सब चीज़। ठीक है, फिगर के साथ पूरा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एड्रेनालिन। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मेन है एड्रेनालिन जो है ये आपका क्या है, इसको हम किस में पुट करते हैं, हार्मोन्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ये देखिए आप, नेरिश, ठीक है, अर्थवार्म, ये सब ब्लड सकिंग लीच जो होता है, ये सब जो है एग्जाम्पल है किस फाइलम का, ये सब किस है, तो एनेलिडा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लैरिंक्स जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक आर लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। तो एल्गी जो है आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 में क्या दिया हुआ है, एनिमल्स लाइक एनेलिड्स एंड एंथ्रोपॉड्स etc where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit dash symmetry। तो बाइलैटरल यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द डैश इन द एडल्ट। तो आरबीसी कहां पे फॉर्म्ड होता है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द, ये हो जाएगा आपका बोन, देखिए ये देखिए बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, द लैटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड, मेटाजाइलम आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डैश एल्गी। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैंक्टोनिक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है आपका, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, ये एग्जाम्पल है किस फाइलम का, विच फाइलम। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, प्लेटी हेलमेटीज जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि विच इज द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का जाइलम। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, कौन एग्जाम्पल है मोलस्का फाइलम का, एंड द राइट आंसर इज ऑक्टोपस करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। तो यहां हो जाएगा आपका जाइनोस्पर्म जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सब उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है आपका, शीफा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड बाथ स्पॉन्ज, ये एग्जाम्पल है विच फाइलम। करेक्ट आंसर पॉलीफेरा जो है आपका यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शेमेन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, तो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द, तो मेल का तो देखिए आपने स्टेमन हो गया, और यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात हो रहा है, तो पिस्टिल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रायोनिक लेयर्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर साइज गैमेटी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एनिसोगैमस, जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, हाइपोकैलीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, तो हाइपोकैलीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, और यहाँ आपका राइट आंसर क्या होने वाला, किसकी कमी से होता है, पोटासियम आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को किसने डिस्कवर्ड किया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, तो स्टडी ऑफ एम्फीबियंस किस टाइप के ब्रांच को, किस टाइप का ब्रांच है, ये होता है हर्पेटोलॉजी, जो है आपका करेक्ट आंसर है। हर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 75 में कि रिकेट्स ये किसके डिफिशियंसी से होता है, तो रिकेट्स इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए विटामिन की बात आई थी, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जितने भी विटामिन हैं, ठीक है, ये सारे विटामिन दिए हुए हैं, आपके विटामिन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका उससे होने वाले डिजीज जो है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसका चार्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये पीडीएफ मैंने आपको बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सारे चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ग्लूकोज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल, अब आपने एसिड देखा तो एसिड से रिलेटेड आपको पढ़ लेना है, लूसेंट में दिया हुआ है वहाँ पर, तो मैलिक एसिड होता है आपका एप्पल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका कि नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, तो नेम द ग्लैंड, कौन सा वो ग्लैंड है दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है आपका, विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से कौन सा यहाँ पर जाना जाता है, ये होता है आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आईज कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, तो जो लाइट्स जो जाता है अपने आंखों के अंदर में, तो ये कंट्रोल एंड रेगुलेटेड कौन करता है, पुपिल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो आई से रिलेटेड देखिए यहाँ पर अच्छा बना दिया गया वीडियो, यही है पुपिल। ठीक है, कॉर्निया यहाँ हो गया, ठीक है, आइरस, ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, अच्छे से इसको कर लेना है। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ द सेल, तो डीएनए जो है ये मेनली कहाँ स्टोर होता है, डैश ऑफ द सेल। राइट आंसर क्या हो जाना होने वाला आपका, न्यूक्लियस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए इज स्टोर्ड इन सेल न्यूक्लियस बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 82 में कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये मेन काम किसका होता है, कौन सा वो टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, फोलेम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्स डैश फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्स आयरन, इसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ओके, यहाँ देखिए आयरन इज अ वाइटल एलिमेंट इन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन फॉर देयर फॉर्मेशंस, अगर आपको हेमोग्लोबिन का कमी है तो आयरन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, तो केमिकल फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है,
ये जाना जाता है लीवर, ठीक है, लीवर जाना जाता है कि लीवर इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 85 में कि विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर्स। तो ह्यूमन ईयर्स का कौन इसमें पार्ट नहीं है? फेम्यूर जो है आपका करेक्ट आंसर होता है। फेमर जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेमर ह्यूमन ईयर्स का पार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स जो है ये सब ह्यूमन ईयर के पार्ट होते हैं। इसको अच्छे तरीके से डायग्राम से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। तो डोमेस्टिक डॉग ये आपको साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइनोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेड वॉर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड डैश विच हेल्प देम इन ग्राइंडनिंग देयर फूड, ठीक है। तो यहां पर आपका नाम क्या, आंसर क्या होगा? गिजार्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट इसमें से कौन नहीं है? स्नेल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, ठीक है। लंग्स के बीच में कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो यहाँ बीच में होता है थाइमस जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थाइमस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि व्हेन वी कट एन ओनियन द सिंथेसाइज एंजाइम्स कन्वर्ट द एमिनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द ओनियन इनटू विच एसिड। तो कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूनिक एसिड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 91 में क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये तो सब जानते हैं। इंटोमोलॉजी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और साथ में जो दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड सोसाइटीज इन पास्ट प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और निथोलॉजी किसको बोलते हैं? इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर जियोलॉजी जो है ये किसके स्टडी को कहते हैं? जियोलॉजी इज एन अर्थ साइंस कंसर्न विद द सॉलिड अर्थ, द रॉक ऑफ विच इट इज कंपोज्ड एंड द प्रोसेस बाय विच दे चेंज ओवर टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? जेरोफ्थैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? किस विटामिन की कमी से होता है जेरोफ्थैलेमिया? ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। उसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉमेंसलिज्म जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है आपका कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल? तो बोन मैरो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम। तो जेलीफिश किस में है? ये देखिए फाइलम कैंड्रिया जो है आपका सिंडेरिया, ये आपका करेक्ट आंसर है, फाइलम सिंडेरिया। तो देखिए आप एक चीज़ देख रहे हैं कि फाइलम से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 98 में क्या है कि नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ये किसका काम है? ये है आपका विटामिन के का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्थेटोस्पोरिस।
ऑस्टियोफोरोसिस जो है यहाँ पर कौन सा अफेक्टेड होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोन जो है आपका करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोफोरोसिस, आपका जो है बोन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100 में कि विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, तो ये मेन काम होता है सेरेबेलम का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो जो चीज़ आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जब आप बायोलॉजी की बुक खोलेंगे तो हर एक टर्म जो है आपको जब दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप कनेक्ट करते रहें, किस तरीके से करना है कनेक्ट, किस तरीके से नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो ये वीडियो के साथ जो है बायोलॉजी खत्म होता है आपका, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, कल फिजिक्स का जो है आपके लिए 100 क्वेश्चंस प्लस में आपके लिए लेके आते हैं 2017 से लेकर 2019 तक, बस उसको भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है। बस आपका सपोर्ट, केवल आप सपोर्ट करते रहिए, बस ये दिखाते रहिए कि यस सर मैं पढ़ने को रेडी हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके लिए कंटेंट बनाने में, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ टाइम भी आप देख सकते हैं 2:17, यानी कि अब उसके बाद भी जोश देखिए कितना भर भर के है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये है कि पढ़ाई बस करते रहिए, आपके लिए सारे कुछ बनते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इतने लाइक्स की डिमांड है तो ये फुलफिल हो जाना चाहिए, ठीक है। PDF आपको रात तक मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है SSC क्रैकर्स, वहाँ भी आपको PDF अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।